shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Light the shit up. So hello hackers, this is Cyber and you are watching Cyber Access. So आज हम TSC हाइड्रा टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे समझेंगे TSC हाइड्रा टूल क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं एंड देन हम फिर इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। So TSC हाइड्रा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसका यूज़ हम ब्रूट फोर्सिंग के लिए करते हैं एंड हम TSC हाइड्रा का यूज़ करके नेटवर्क सर्विस एंड वेब सर्विस दोनों ही तरह के सर्विसेज को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं लॉगिन पेज है, SSH, FTP, SMTP एक्सेट्रा। सो हम अगर लॉगिन पेज की बात करें तो ये हमारा वेब सर्विस में आता है एंड SSH, FTP, SMTP ये सभी नेटवर्क सर्विस हैं। तो हम हाइड्रा के थ्रू इन दोनों ही तरह के सर्विसेज को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो अब हम हाइड्रा के सिंटैक्स को देख लेते हैं। हम हाइड्रा के सिंटैक्स को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो सबसे पहले हम देते हैं हाइड्रा, देन सर्विस का नाम जो कि इस केस में FTP है, एज एन URL हम इसे ट्रीट करेंगे जो कि :/, विक्टिम सिस्टम की IP दिए हैं एंड फिर कॉलन एंड यहाँ हम पोर्ट मेंशन किए हैं। और अगर हम यहाँ कोई पोर्ट मेंशन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उस पोर्ट पे ब्रूट फोर्सिंग करेगा जो उस सर्विस का बाय डिफॉल्ट पोर्ट है। जैसे हमारे केस में FTP है तो FTP का बाय डिफॉल्ट पोर्ट है 21। अगर हम यहाँ पोर्ट मेंशन नहीं करते 333 तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट 21 पे ही ब्रूट फोर्स करता है। -l में हम दिए एडमिन, मतलब हम एडमिन के अकाउंट के लिए ब्रूट फोर्स कर रहे हैं और -P दिए हैं जिसमें हम list.txt दे रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम एडमिन के अकाउंट को ब्रूट फोर्स करने के लिए इस txt फाइल का यूज करेंगे। तो जब हम IP सिलेक्ट करते हैं तो हम सिंगल टारगेट भी दे सकते हैं जो कि इस तरह से होगा एंड अगर हमें कई सारे टारगेट्स को देना है तो हम क्या करेंगे, एक txt फाइल बनाएंगे इसके अंदर हम सभी टारगेट्स को लिस्ट करेंगे एंड देन उस txt फाइल को हम यूज करेंगे ब्रूट फोर्सिंग के लिए। एंड अगर हम किसी नेटवर्क रेंज को दे रहे हैं जो कि सबनेट होता है तो हम सबनेट के लिए पूरे नेटवर्क को देंगे। तो हमें हाइड्रा के दो मोड्स मिलते हैं, एक होता है CLI एंड एक होता है GUI। तो ये हाइड्रा का GUI मोड है जहाँ में कुछ टैब्स हैं, टारगेट, पासवर्ड, टर्निंग, स्पेसिफिक एंड स्टार्ट एंड ये CLI हाइड्रा है। अब हम जो काम इस GUI हाइड्रा में कर सकते हैं वो काम हम CLI पे भी कर सकते हैं एंड जो काम हम CLI पे कर सकते हैं वो GUI पे भी कर सकते हैं। हम यहाँ CLI का यूज़ करेंगे सो हम टेस्टिंग के लिए DVWA का यूज़ करेंगे। सो हम उसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2 ओपन हो चुका है, अब हम इसके वेब इंटरफेस को भी ओपन कर लेते हैं। सो ये है DVWA का लॉगिन पेज। पर हम लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करने से पहले मेटास्प्लोइटेबल 2 पे रन होने वाले दूसरे सर्विसेज को ब्रूट फोर्स करेंगे, क्योंकि लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है एंड किसी नेटवर्क सर्विस को ब्रूट फोर्स करना समझने के लिए इजी होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले LMAP के थ्रू मेटास्प्लोइटेबल 2 के सर्विसेज को स्कैन करेंगे। सो मेटास्प्लोइटेबल 2 पे कई सारे सर्विसेज चल रहा है जैसे FTP, SSH, Telnet, SMTP। सो हम पहले FTP को ब्रूट फोर्स करेंगे। सो FTP को ब्रूट फोर्स करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ दिया हाइड्रा एंड देन FTP जो कि सर्विस का नाम था, फिर :/, फिर हमने हमारे मेटास्प्लोइटेबल 2 की IP को दिया एंड -l में हमने यूज़र दिया, क्योंकि मेटास्प्लोइटेबल 2 पे एक डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है जो कि यूज़र नेम से ही होता है एंड -p में हम एक txt फाइल दिए हैं जिसे हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा है जो कि list.txt के नाम से मेरे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में सेव है। तो हमने एंटर किया तो हमें यहाँ एक वैलिड यूज़र ID एंड पासवर्ड मिल चुका है। तो हम चाहते हैं कि जब हाइड्रा ब्रूट फोर्स करे तो हमें वो शो हो कि वो कौन से यूज़र ID एंड पासवर्ड का यूज़ कर रहा है ब्रूट फोर्सिंग के लिए। तो इसके लिए हम -V का यूज़ करेंगे। तो अब हमें शो हो रहा है कि हाइड्रा कौन कौन से यूज़र ID का यूज़ किया। तो अब हम चाहते हैं कि हाइड्रा जब ब्रूट फोर्स करे तो उसे अगर कोई वैलिड यूज़र ID मिल जाए तो वो उसी जगह रुक जाए, वो आगे ब्रूट फोर्स ना करे। तो इसके लिए हम -f का यूज़ करेंगे। तो हाइड्रा को जैसे ही फर्स्ट वैलिड यूज़र एंड पासवर्ड मिला तो वो उसी जगह रुक गया। तो ये तो txt फाइल में मैंने कुछ यूज़र
के नाम ही डाल के रखे हैं, लेकिन अगर txt फाइल ज़्यादा बड़ा हो तो हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम हाइफन स्मॉल f का यूज़ करेंगे। तो सपोज किसी सिस्टम पे फायरवॉल है और हाइड्रा बाय डिफॉल्ट 16 यूजर नेम को एक साथ अटेंड के लिए सेंड करता है, तो अगर वहाँ फायरवॉल हुआ तो वो हमें इजिली ब्लॉक कर देगा। तो अब फायरवॉल को बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइफन t का यूज़ करेंगे एंड हाइफन t में हम दे रहे हैं 2। तो अब ये हाइड्रा क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम 2 यूज़र को सेंड करेगा एंड फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर 2 यूज़र को सेंड करेगा। तो ऐसे ये करके फायरवॉल को भी बाईपास कर सकता है, इसलिए हाइड्रा इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो अब हम एफटीपी के थ्रू लॉगिन करके चेक करते हैं क्या ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वैलिड भी है या नहीं। तो हम एफटीपी के थ्रू मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 का सेल एक्सेस ले पाए हैं, तो मतलब ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वैलिड है। तो अब हम देखते हैं हम लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे। तो लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करते हैं एंड हमें लॉगिन करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक यूज़र नेम एंड सेकेंड पासवर्ड है। तो हम इस HTML वाले सेक्शन में आके देखते हैं कि हमें ये डेटा कहाँ से मिल सकता है। तो यूज़र नेम को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है 4 का एंड 4 का वैल्यू है यूज़र एंड पासवर्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है पास का। फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड को सबमिट करने के लिए एक क्लास का यूज़ किया जा रहा है जो कि सबमिट है, जिसका वैल्यू हमें लॉगिन आ रहा है। अब एक आखिरी चीज़ चाहिए जो कि हमें ये पेज ला के देगा। तो हम सबसे पहले यहाँ कुछ भी एंटर करके चेक करते हैं। तो जब हमने गलत यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो हमें यहाँ एक एरर मैसेज आया, लॉगिन फेल्ड। इससे हम हाइड्रा को ये बताएंगे कि जब आप सही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल दोगे तो वहाँ ये मैसेज नहीं आएगा। एंड हमें एक और चीज़ चाहिए कि ये डेटा किस मेथड से जा रहा है, ये डेटा गेट मेथड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है या फिर पोस्ट मेथड के थ्रू। तो ये जानने के लिए हम यहाँ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को डाल के देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम गलत डालेंगे। तो यहाँ हमें डेटा URL के थ्रू होते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब ये पोस्ट मेथड का यूज़ करके डेटा को सबमिट किया जा रहा है। और अगर गेट मेथड का यूज़ होता तो हमें URL के अंदर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड शो होता। तो हमने लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करने के लिए सिंपली सबसे पहले हाइड्रा को कॉल किया एंड उसे हमने विक्टिम सिस्टम की IP दी एंड देन HTTP फॉर्म पोस्ट दिया है, जो कि वो मेथड था जिस मेथड से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। एंड फिर हमने अपर इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ किया है /dbwa/login.php दिया है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा URL में /dbwa/login.php है, जो कि हमारे वेब पेज का पाथ है। एंड देन हमने कॉलन का यूज़ किया है। फिर यूज़र नेम का डेटा सबमिट हो रहा था यूज़र में, तो हमने यहाँ यूज़र डाला है एंड यूज़र इक्वल टू अपर एरो के अंदर हमने कैपिटल यूज़र डाला है, मतलब हम इस कॉमा के अंदर जो वैल्यू है उसे चेंज करेंगे वर्ड लिस्ट के थ्रू। फिर हमने एंड पासवर्ड डाला है एंड पासवर्ड के बाद भी हमने इक्वल टू देके अपर एरो के अंदर पास डाला है, मतलब हम इस जगह पे भी वैल्यूज को चेंज करेंगे। फिर हमने कॉलन डाला है, हमारे डेटा सबमिशन का क्लास सबमिट था तो हमने यहाँ सबमिट डाला है एंड फिर हमने कॉलन डाला एंड कॉलन के बाद वो एरर मैसेज डाला है जो कि हमें शो हो रहा था। फिर हमने यहाँ पर डुअल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया है एंड -L के अंदर हम एडमिन डाल रहे हैं एंड -P के अंदर पासवर्ड जो कि पेज का वैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है। तो हम चाहें तो यहाँ वर्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यूज़र नेम नहीं पता है और हम यूज़र नेम की जगह वर्ड लिस्ट का यूज़ करना चाहें तो हम इस स्मॉल l की जगह कैपिटल L देंगे एंड वो वर्ड लिस्ट डाल देंगे एंड सेम गोस विथ पासवर्ड। अगर हमें पासवर्ड की जगह भी वर्ड लिस्ट का यूज़ करना है तो हम इस स्मॉल p की जगह कैपिटल P डालेंगे एंड फिर इस जगह पे हम वर्ड लिस्ट डाल देंगे एंड -V फॉर वर्बस हम एंटर करते हैं। तो ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सही है, इसलिए मैं वैलिड क्रेडेंशियल फाउंड हो रहा है। और अगर आपको इसका आउटपुट सेव करना हो तो आप -O का यूज़ करेंगे एंड फाइल का नेम देंगे। तो सपोज हमने यहाँ दिया हैक एंड एंटर करते हैं, तो अब इस ब्रूट फोर्स का रिजल्ट हमारे हैक नाम के फाइल में सेव होगा। हम एरेस करते हैं तो यहाँ में हैक नाम का एक फाइल शो हो रहा है। अब इसे ओपन करते हैं कैट एंड हैक। तो हमें पिछले स्कैन का रिजल्ट इस फाइल में शो कर रहा है एंड हाइड्रा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इससे हम और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठे तो 40 से 45 मिनट का वीडियो खींचा जाएगा। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ समझ में नहीं आया या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ जानना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि हम द फेडरेट टूल का यूज़ करके
कैसे एंड्रॉइड डिवाइस को हैक कर सकते हैं, तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।